आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो हमने क्या लिया, 2 माइनस रूट 5। अब मुझे ये बताओ, रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। हमने पढ़ा था रूट पी टाइप की, जो पी क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो वो क्या होती है हमारी, ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है अपरिमेय संख्या, रूट पी टाइप की। पी क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, तो वो क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या होगी तो 2 माइनस रूट 5 भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अपरिमेय संख्या में से कुछ माइनस करोगे, कुछ प्लस करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 3 माइनस रूट 23 प्लस रूट 23। अब यहाँ से देखो, रूट 23 से रूट 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। थर्ड पार्ट है 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। तो 7 रूट 7 से क्या हो जाएगा, रूट 7 से रूट 7 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचेगा, 2/7। ये क्या होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म की है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। 3 को भी आप क्या लिख सकते हो, 3/1 लिख सकते हो, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 1/2 रूट 2, 1/√2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। मैंने भी बताया था रूट पी टाइप की क्या होती है, हमारी रूट पी टाइप की प्राइम नंबर की क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अपरिमेय संख्या आएगी। 2 पाई, पाई हमेशा क्या है, याद रखना, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को क्या लिखो, सरल कीजिए। इसको सरल करना है हमने, तो देखो 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2, इसको सरल करना है, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस रूट 2 से। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस रूट 2 से। फिर रूट 3 जो है, ये वाला रूट 3 किसके साथ, कौन सा साइन है, प्लस का, तो प्लस रूट 3 क्या हो जाएगा, इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यही लिख दिया 2 प्लस रूट 2। अब 3 2 जा क्या होता है, 3 दूनी क्या होता है, 6। 3 रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 आ जाएगा। 2 रूट 3 प्लस इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा, रूट 6 आ जाएगा। आगे 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, यानी ये कौन सा फॉर्मूला बन गया हमारा, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a कौन है, 3, b कौन है, रूट 3, तो a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया। हमें पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, और यहाँ पे क्या बचा, 3, 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। नेक्स्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करना है। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे भी यही ओपन किया, a क्या है रूट 5, b क्या है रूट 2, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2, a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये क्या आ गया, 5, ये आ गया 2, ये 2 एज इट इज़। रूट में रूट मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 एज इट इज़ लिखा जाएगा। जिसका हम स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं करते उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया हमें, 7 प्लस रूट 10, कितना आ गया हमारे पास, 7 प्लस रूट 10। नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट है इसका, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2, कितना है, रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मतलब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि क्या है हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है रूट
5, ठीक है, ए की वैल्यू है √5, उसका स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल, क्या आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया कितना बचा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि क्या होती है, देखो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका क्या होता है सर्कल यानी वृत्त, ये वृत्त का क्या होता है केंद्र, ठीक है, ये वृत्त की क्या होती है त्रिज्या, क्या होती त्रिज्या यानी व्यास, ये क्या होता है पूरा व्यास, और इसका हाफ क्या होता है इसका की त्रिज्या, ठीक है, यहाँ से ओ से लेके ये ए तक क्या है त्रिज्या, और ए से लेके बी तक क्या है ये व्यास, और इस पूरी बार की बाउंड्री को क्या बोलते हैं हम परिधि, क्या बोलते हैं परिधि। तो अब देखो परिधि कितनी होती थी 2πr, परिधि कितनी होती थी 2πr, व्यास कितना होता है 2r, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ पाई बचेगा, क्योंकि 2r से 2r क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा हमारे पास पाई बचेगा, ठीक है। तो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, यानी अगर हम इसको परिधि को c नाम दें और इसको d नाम दें तो ये क्या हो जाएगा c/पाई = c/d। तो ये तो क्या आ गया p/q की फॉर्म का, p/q की फॉर्म का आ गया, तो इसका मतलब ये तो गलत होगा, ये तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये क्या है एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतः विरोध को जो आ रहा है उसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो देखो यहाँ से इसका कोई अंतः विरोध नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब हम एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक आसपास की माप प्राप्त होता है, आसपास का मान प्राप्त होता है, अतः यह अनुभव नहीं कर पाते सी व डी जो है, सी या यहाँ पे डी कर लो, सी या डी क्या है अपरिमेय है या परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संख्या 1 पर √9.3 को निरूपित कीजिए, क्या बनाना है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो हमने क्या किया, सबसे पहले आपको ए और बी कितना लेना है 9.3 सेंटीमीटर लेना है, कितना लेना है 9.3, बी सी कितना लेना है 1 सेंटीमीटर लेना है, बी सी कितना लेना है हमें 1 सेंटीमीटर। फिर इसको वैसे ही यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ओ सी से आधे से ज़्यादा से इतनी खोल ली, ऊपर भी कट करना है नीचे भी कट करना है, एक लंब डालना है जो कि किस पे कट करेगा हमें ओ पे कट करेगा। अब ओ और ए को रेडियस मान के ऐसे हमने एक वो लाइन खींची, सर्कल खींचा, सॉरी हेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त बनाना है हमें, अर्धवृत्त बना लिया, ठीक है। सपोज ये यहाँ पर इस पे क्या बना दिया, बी पे हमने एक लंब बना दिया, यहाँ पे कट करता है इसको, बी से इतनी प्रकार खोले, ये यहाँ पे कट किया, जो हमारे पास ओ ई आएगी, ओ ई क्या आएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। दोबारा बता देती हूँ, देखो ये क्वेश्चन, सबसे पहले हमने बनाना है ए बी, कितना बनाना है 9.3 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद बी सी बनाओगे आप 1 सेंटीमीटर, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलोगे, ठीक है, आधे से इस लाइन की ए सी लाइन से आधे से ज़्यादा प्रकार खोल के ऐसे ऊपर भी कट किया नीचे भी कट किया, दोनों को मिला दिया, जो इसका मिड पॉइंट आएगा इतनी प्रकार खोल के इसको ओ नाम दिया, ओ ए प्रकार खोल के ऐसे एक आपने सर्कल बना लेना है, यहाँ पे एक लंब बनाना है। अब इतनी प्रकार खोल के कितनी बी, यहाँ पे डी नाम दे दो, बी डी प्रकार खोल के यहाँ पे कहाँ पे कट करना है हमें, इस लाइन पे कट करना है ए बी वाली पे, जो हमारी ओ ई आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो 1√7 का करना है, तो 1√7 का क्या हो जाएगा हमारे पास 1√7 के, जब भी √7 हो उसका परिमेयकरण करने के लिए बोले, हरों का परिमेय, हर क्या होता है अंश ही होता है, ये क्या होता है हमारा हर होता है, ये क्या होता है अंश, ये क्या होता है हर। परिमेयकरण बोले हर का करने के लिए, तो जितना स्क्वायर रूट नीचे लिखा हुआ है उतने ही स्क्वायर रूट से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ये होता है रूट p इंटू रूट पी किसके इक्वल आ जाता है, p के इक्वल आ जाता है, रूट p इंटू पी किसके इक्वल आ जाता है, p के। p क्या है यहाँ पे प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, उसको देख लेना।
√7 इंटू √7 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 हो जाएगा, और एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर खुद आ जाता है, तो √7 बाई क्या आ गया, इसका आंसर 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/1 में √7 माइनस √6। ठीक है, जब भी दो स्क्वायर रूट आ जाए इसको बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर रूट और वर्गमूल। ठीक है, तो दो स्क्वायर रूट जब भी आ जाए तो हमें क्या करना है, बीच का साइन देखना है, कौन सा है, माइनस का, तो उसका अपोजिट साइन लेके हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना, नीचे भी कर देना। ठीक है, √7 प्लस √6 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है a माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1 को हम अगर √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 प्लस 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई जिसको भी नंबर को करते हैं वही आता है। अब ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी। अभी बताया a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कौन है, √7, b कौन है, √6, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो 7 माइनस 6 कितना हो गया हमारा, नीचे 1 और ऊपर एज इट इज़, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √7। ठीक है, क्या है, 1/√5 प्लस √2, सॉरी, तो √2 है, तो क्या करेंगे, बीच में साइन देखो कौन सा है, प्लस का, उसका अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और ये क्या कर दिया हमने, डिवाइड। लिख देना यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, क्या, या फिर ऐसे लिखो √5 माइनस √2 से गुणा व भाग करने पर, क्या करने पर, गुणा व भाग करने पर। ठीक है, ये लिखोगे तो यहाँ से ऊपर तो वही नंबर आ जाएगा जो है था, नीचे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी का। a प्लस बी, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, बीच में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 5 माइनस 2, क्या बचेगा, 5 माइनस 2 कितना होता है हमारा, 3। सेम क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या, 1/√7 माइनस 2, तो बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, प्लस का। √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो √7 प्लस 2, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और स्क्वायर से यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना बचेगा, सिर्फ 7। 7 में से 4 गए, कितना होता है, 3, ऊपर यही रहा √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ये आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।